दे रहा होता है। वो रूबी को हर जगह ढूंढ रहा होता है और उसको ढूंढते ढूंढते वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसके गैस स्टेशन पर किसी ने अपना बैग रखा हुआ। उस बैग को देखकर वो शाउट करके कहता है कि सब खत्म हो गया है, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। थोड़ी ही देर के बाद वो दोबारा बाहर आता है और उस बैग को अंदर ले जाता है। इस दौरान कोई उसको देख रहा होता है। उस बैग में बहुत सारा एक्सपेंसिव सामान होता है और बैग में ही उसे किसी का कटा हुआ कान भी मिलता है। ये कान उसी लड़की का होता है जिसका वो बैग था। और ये हमें तब पता चलता है जब हम पर्स में उस लड़के की तस्वीर को देखते हैं। और यहाँ पर हमें ये बात भी पता चल जाती है कि वो उन म्यूटेंट्स के लिए काम कर रहा होता है और वो बहुत लालची था। जब वो सामान चेक कर रहा होता है तब बाहर कोई आ जाता है। बाहर एक फैमिली होती है जो क्लीवलैंड से सेंटियागो जा रहे होते हैं। उस फैमिली में आदमी का नाम बॉब था जिसकी वाइफ एथल थी। उनके साथ उनके 3 बच्चे भी होते हैं, ब्रैंड, बॉबी और लिन। लिन का हस्बैंड डग और उनके साथ उनकी छोटी बेटी कैथरीन भी होती है। उनके साथ 2 जर्मन डॉग भी होते हैं जिनका नाम उन्होंने ब्यूटी बीस्ट रखा। कार में फ्यूल डलवाने के बाद जब वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तब जैब उन्हें हिल्स के बीच से एक शॉर्टकट बताता है जो मैप पर था ही नहीं। टाइम सेव करने की वजह से बॉब उस रास्ते पर चल पड़ता है। अभी उन्हें चलते हुए ज्यादा देर नहीं होती कि वहाँ पर कुछ स्पाइट जो कि हिडन होते हैं उसकी वजह से गाड़ी क्रैश हो जाती है और पत्थर से टकरा जाती है और साथ ही पंक्चर हो जाती है। उनके डॉग वहाँ से भाग जाते हैं और बॉब भी उनको लेने उनके पीछे चला जाता है। बॉब समझ रहा था कि ये सब कुछ हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है और वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ना ही उनके अलावा वहाँ पर कोई मौजूद था। बॉब भी अपने डॉग्स को ले आता है लेकिन कोई उसे छुपकर देख रहा होता है। उन्हें वहाँ से निकलने के लिए कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तब बॉब डिसाइड करता है कि हम अपनी हेल्प के लिए यहाँ से पैदल ही जाएंगे। बॉब दोबारा उस गैस स्टेशन पर जाएगा और तभी डग उसी रास्ते से अपना सफर आगे तय करेगा और सब लेडीज भी बॉब के साथ होती हैं। बॉब एक गन खुद रख लेता है और एक बॉबी को दे देता है क्योंकि डग ने गन रखने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाजा खोल देती है और ब्यूटी वहाँ से भाग जाती है। उसके पीछे बॉबी भी चला जाता है। ब्यूटी के पीछे भागते भागते वो काफी आगे निकल आता है। फिर उसे वहाँ पर खून नजर आता है और वो खून का पीछा करता है। तब वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच में से चीर फाड़ के मार दिया। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वो हिल से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं रूबी होती है। बाकी म्यूटेंट जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बॉबी को अपने भाई गोगल से बचाना चाहती थी जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी का पाँव खा रहा होता है। दूसरी तरफ डग चलते हुए एक बहुत बड़े हॉल तक पहुंच जाता है। इसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती हैं। वो उन गाड़ियों के पास जाकर देखता है तब सारी गाड़ियां खराब होती हैं और कोई भी चलने के काबिल नहीं होती और बॉब को गैस स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। वहाँ पर वो जैब को ढूंढता हुआ अंदर चला जाता है। तब उसे वही बैग नजर आता है जिसमें कटा हुआ कान था। वहाँ पर उसे और भी बहुत ज्यादा सामान नजर आता है और वहीं पर न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी लगी होती हैं जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो बाहर खड़ी हुई एक गाड़ी में बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे जैब की आवाज आती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाता है। जैसे ही बॉब उसके पास जाता है जैब अपनी गन से अपना सर उड़ा लेता है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागने का फैसला करता है। वो गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग रहा होता है लेकिन उसी गाड़ी में एक म्यूटेंट छुपा होता है। वो बॉब को बहुत ज्यादा मारता है और उसे बेहोश कर देता है और वहाँ से उसे ले जाता है। बॉबी भी अभी तक वापस नहीं आया होता और ब्रेंडा उसे ढूंढने के लिए चली जाती है और रूबी अभी तक बॉबी के पास बैठी होती है और जैसे ही वो ब्रेंडा की आवाज सुनती है वो वहाँ से भाग जाती है। तब ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती लेकिन बॉबी उन तीनों को कुछ भी नहीं बताता। फिर सडनली वहाँ पर कुछ हरकत महसूस होती है। बॉबी उन तीनों को कहता है कि वो तीनों वहीं पर ठहरे और खुद बाहर देखने जाता है। तभी वहाँ पर डग आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ से सड़क खत्म हो जाती है और आगे कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये सुनकर भी बॉबी उन्हें कुछ नहीं बताता। डग उन्हें कहता है कि अगर 12 बजे तक बॉब वापस नहीं आए तो हम उन्हें ढूंढने जाएंगे और फिर वो सब रेस्ट करने लगते हैं। डग और लिन कार में होते हैं और बाकी सारे ट्रेलर में। वो सब लोग सो जाते हैं लेकिन बॉबी अभी तक जाग रहा होता है। वो बाहर बीस्ट को ढूंढने आता है। तभी उनकी गाड़ी में एक प्लूटो नाम का म्यूटेंट घुस जाता है जो ब्रेंडा को दबोच लेता है और बाहर बॉबी को भी कुछ नजर आता है। वो फौरन जाकर डग को जगा देता है और बॉबी सब कुछ उन लोगों को बता देता है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वो चीख किसी और की नहीं है बल्कि वो बॉब की है और बॉब को कुछ दूरी के फासले पर उन म्यूटेंट ने आग लगा दी थी। वो बॉब को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसी दौरान एक म्यूटेंट उनकी गाड़ी में घुस जाता है और इसका नाम लिजर्ड होता है। बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है लेकिन वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। लिन को ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज आती है।
वो अंदर जाकर देखती है और वहाँ पर लिज़र्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ा होता है। वो उसकी बच्ची पर गन पॉइंट करके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन फौरन वहाँ पर ईथल आ जाती है और पीछे से वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करती, लिज़र्ड उसको शूट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर डग और बॉबी भी गाड़ी की तरफ भागते हैं। लिज़र्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है। तभी लिन एक स्क्रू उसके पाँव में घुसा देती है और बदले में लिज़र्ड उसको भी शूट कर देता है। लिज़र्ड ब्रेंडा को वहाँ से लेकर जा रहा होता है और तभी वहाँ पर डग और बॉबी पहुँच जाते हैं। डग जब ट्रेलर में आता है तब वो देखता है कि लिन मर चुकी है। ये देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाता है और तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल भी आता है। तभी वो इधर उधर देखता है, तब उसे पता चलता है कि कैथरीन वहाँ पर नहीं है, वो म्यूटेंट उसे ले गए हैं। गोगल काफी देर से उन लोगों के ऊपर नजर रखे हुए था और तभी एक डॉग उस पर हमला कर देता है। ईथल अभी तक जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो भी मर जाती है और बॉबी उन सबको मारने के लिए बाहर जाता है और डग उसे काफी रोकने की कोशिश करता है और इसी दौरान उन्हें किसी म्यूटेंट की बाहर से आवाज आती है। तभी वो बाहर जाकर देखते हैं तो बीस्ट गोगल के हाथ में एक वॉकी टॉकी लेकर आया होता है। जैसे ही सुबह होती है, डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को ढूंढने जाता है। बीस्ट उसे एक माइन में ले जाता है और उसी माइन में इन सब म्यूटेंट्स की कब्रें थी, यानी वो ही इन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। बीस्ट उसे माइन से बाहर लेकर आता है और वो देखता है कि कहीं दूर विलेज में न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। दूसरी तरफ बॉबी और ब्रेंडा भी इन म्यूटेंट्स को मारने के लिए उनके लिए कुछ ट्रैप बिछा रहे थे। डग उस विलेज में चला जाता है और वहाँ पर उसे उसकी बेटी कैथरीन मिल जाती है। वो अपनी बेटी को लेने उस घर में जाता है, तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है और उसे देखकर डग छुप जाता है। उस म्यूटेंट का नाम सिस्ट होता है और जैसे ही सिस्ट वहाँ से जाता है, वो उस घर में घुस जाता है। अंदर जाकर वो बिग मामा को देखता है जो कि टीवी देख रही होती है। वो किसी तरह बिग मामा से बचकर कैथरीन के पास जाता है और उसे वहाँ से लेकर भागता है, लेकिन बिग मामा उसे काफी मारती है और बेहोश कर देती है। और जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि उसके साथ और भी बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं। वो एक फ्रीजर में होता है और किसी तरह वो वहाँ से निकल जाता है और बड़ी चालाकी से आगे बढ़ता है। तब उसे बिग ब्रेन नाम का एक म्यूटेंट वहाँ पर नजर आता है और इस म्यूटेंट की वजह से हमें उन म्यूटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली। वो बताता है कि हमें सिटी से निकाल दिया गया और हम यहाँ पर माइन में छुप गए और यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब आकर गिरे, जिसकी वजह से और उन बॉम्ब की रेडिएशन से वो जेनेटिकली डिफॉर्म बन गई। डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता और तभी वहाँ आकर प्लूटो उस पर हमला कर देता है। वो एक कुल्हाड़ी के जरिए उसकी 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन किसी तरह बड़ी मुश्किल से डग उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। वो देखता है कि सिस्ट भी वहाँ पर गन लेकर आ रहा है, जिसे डग छुपकर देख रहा होता है। उस पर हमला करता है और उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन रेडियो पर लिज़र्ड को ये ऑर्डर देता है कि वो उसकी बच्ची को मार दे और इसी दौरान बीस्ट उसे मार देता है। डग कैथरीन को ढूंढने हर घर में जाता है, लेकिन उसे कैथरीन तो नहीं मिलती, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत सारे डिफॉर्म बच्चे नजर आते हैं। लिज़र्ड जब कैथरीन को मारने लगता है तब वो देखता है कि वहाँ पर पिगलेट है, कैथरीन नहीं, कि कैथरीन को बॉबी वहाँ से लेकर भाग गई थी। दूसरी तरफ बॉबी की मदर की डेड बॉडी वहाँ से गायब थी। वो उसे ढूंढ रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि जुपिटर उसको खा रहा है। जुपिटर उन सब म्यूटेंट का बाप था। जैसे ही वो उन्हें देखता है, वो उनके पीछे पड़ जाता है और वो भी उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और किसी तरह वो उसे अपने ट्रैप में फंसा लेते हैं। और जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाजा खोलता है, वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता है। रूबी कैथरीन को लेकर डग के पास पहुंच जाती है और तभी वहाँ पर लिज़र्ड भी आ जाता है और डग उसे शूट कर देता है। रूबी डग को उसकी बेटी दे देती है और इसी दौरान लिज़र्ड भी खड़ा हो जाता है और उन्हें गोली मारने की कोशिश करता है। तभी रूबी उसे पहाड़ से गिराती है और उसके साथ खुद भी मर जाती है। बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा है। तब ब्रेंडा एक पिकैक्स लेती है और उसे मार देती है। फिर वो देखते हैं कि डग अपनी बेटी और बीस्ट के साथ वापस आ रहा है। वो दोनों उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन अभी भी कोई उन्हें मुसलसल देख रहा होता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।